पार्ट 65 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सील सिंधु सुनि गुरु आवगनु, सिय समीप राखि रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरदाई दिए उर लाई, प्रेम उमगि बेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकि केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋष बर बस भेटा, जनु महि लूठत स्नेहु समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा बिलाशी, तेहि तेहि कै तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख करते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल बहु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि एक रवि ठाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया एक साथ ही दिखती है। मिली के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाय भक्ति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंड कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। बेटी रघुबर
मातु सब करी प्रबोध परितोषु, अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देई दोषु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के गुरु अधीन है, तिय बन किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रति जे संग आई, गंग गोरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदु बानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगी। कही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपति अति रंका, पुनि जननी चर ननी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन सनेह सलील अनह पाए, तेहि अवसर कर हर्षु विषादु, किमि कभी कहें मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कयऊ कि धारे पाऊ, पुर जन पाई मुनि नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लगन रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन भागी, गुरुपतिनिय मुनितियन समेता, मिली प्रेमु कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंद बंदी पग सिए सबही के, आसी बचन लहे प्रिय जी के, सासु सकल जब सिए निहारी, मूंदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिवधिक बस मनहु मराली, कहा कीन कर तार कुचाली, तिन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सहे जो दया सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देर सहावे सब सहना ही पड़ता है।
जनक सुता तब उर्धरि धीरा, नील नलिलोचन भरि नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेई अवसर करुणा महि छाई। तब जनक जी हृदय में धीरज धरकर तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सब निसिए, भेटति अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही अहूँ बहरी सुहाग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। जय सिया राम। जय सिया राम।